राधे राधे। करवा चौथ का व्रत प्रेग्नेंट औरतें रखें कि ना रखें, वो ऐसा क्या करें कि व्रत भी रख लें और उनके बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान भी ना हो। क्योंकि प्रेगनेंसी में आप सिर्फ अपने लिए नहीं खाती हैं, बल्कि आपके खाने से शिशु को भी पोषण मिलता है। उसका विकास आपके आहार पर ही निर्भर करता है। आप प्रेगनेंसी में व्रत को रख सकती हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना विशेष आवश्यक है। हम बात कर रहे हैं इसी के बारे में कि करवा चौथ कैसे बनाएं। करवा चौथ पे रात को चांद देख के व्रत खोला जाता है। कई परिवारों में यह रिवाज होता है कि दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए, पानी तक नहीं पीना चाहिए। प्रेगनेंसी में इस नियम को पूरा करना नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए आप थोड़ी थोड़ी देर में फल खा सकती हैं, छाछ ले सकती हैं, नारियल पानी और हेल्दी ड्रिंक ले सकती हैं। इससे आपको ताकत मिलेगी और आपके शिशु को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आप अपने डॉक्टर से सलाह भी कर सकती हैं कि मैं ऐसा क्या खाऊं कि मेरे बच्चे के लिए हेल्दी हो। आपको व्रत रखना है, आप व्रत जरूर रखिए, लेकिन आप फलाहार रख सकती हैं। व्रत शुरू करने से पहले सर्गी के दौरान आप एक बड़ा गिलास दूध का पीना मत भूलिएगा। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत में थकान महसूस नहीं होगी। सर्गी और दूध लेने के बाद आप 2 घंटे में फल और जूस ले सकते हैं। इससे आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी और शिशु को भी पोषण मिलता रहेगा। इस प्रकार से आप ये सब करिए। गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत अगर वो रख रही हैं, तो उनके शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि व्रत में आप नारियल पानी पी सकती हैं। प्रेगनेंसी में आपको जी घबराता है, सिर चक्कर आता है, सिर का चकराना होता है। इस तरीके से आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आप व्रत रखती भी हैं, तो आपको ये सब चीज़ें करेंगी, अगर खाएंगी पिएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और घबराएंगे भी नहीं। आप आराम करें, फल खाएं और जूस वगैरह पी सकती हैं आप। अगर आपको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आप व्रत तोड़ने में हिचकिचाएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि व्रत को पूरा करना आपके और आपके बच्चे के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। अब व्रत को कैसे खोला जाए। करवा चौथ के व्रत को खोलने से फैट, शुगर, नमक जैसी चीज़ें खाने से बीपी बढ़ सकता है। इसीलिए आप व्रत को खोलने पर हेल्दी चीज़ें ही खाएं। करवा चौथ के दिन ज़्यादा काम बिल्कुल ना करें और खुद को बिल्कुल भी थकाएं नहीं। आज आपको आराम करने पे ज़्यादा ध्यान देना है। इस दिन आप हल्के कपड़े ही पहने, भारी साड़ी गहनों से बचें, ताकि आपका दिन आराम से गुजरे। प्रेगनेंसी के दौरान आपको करवा चौथ का व्रत रखना है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करिएगा और जो ये चीज़ें बताई गई हैं इसको ज़रूर रखिए। क्योंकि आप जिनके लिए भी व्रत रख रहे हैं, अगर वो किसी के बच्चे हैं, आपके पति, तो आपके गर्भ में जो है वो आपका बच्चा है, आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आप उसकी भी रक्षा कर पाएँ। तो आप व्रत भी रख लीजिए और आप अपने बच्चे को सेव भी करेंगे। इस प्रकार से आप व्रत रखिए। और फिर जैसे नॉर्मल लेडीज़ व्रत रखती हैं, आप उनकी तरह नहीं रख सकती। आपको ये परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। और आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करिए और सर्गी खाइए और चाँद को जैसे देख के अर्घ देते हैं वैसे ही अर्घ दीजिए। इस तरीके से आप प्रेग्नेंट औरतें भी व्रत रख सकती हैं और नॉर्मल औरतों के लिए भी व्रत रखने की जो विधि है वो आगे मैं वीडियो में बता रही हूँ। इसमें कथा भी है और किस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त है इस बारे में आप ज़रूर देखिए और आप सबका दिन शुभ हो। आज हम करवा चौथ की बात कर रहे हैं, जो कि कल पड़ रहा है। हमें करवा चौथ में क्या करना चाहिए, सरगी खाने का लेके ब्रह्म मुहूर्त क्या है, पूजन, चंद्रमा दिखने का समय, अब हम इस बारे में ही बात करेंगे। करवा चौथ का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कामना करती हैं। करवा चौथ का त्यौहार जो है वो बहुत महिलाओं को बहुत ही प्रिय होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत करती हैं। करवा चौथ का पर्व मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को कल के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत कुछ जगहों पे सूर्योदय से पूर्व सर्गी खाने की परंपरा भी है। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त जो है सर्गी खाने का, वो है सुबह 4:40 से प्रारंभ होगा।
बोला जा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। करवा चौथ में सरगी खाने का जो शुभ समय है, पूजन विधि है, वो है इस प्रकार से। चतुर्थी तिथि कब से कब तक लग रही है? हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात को 10:54 से लग जाएगी और 10 अक्टूबर को शाम को 7:38 तक रहेगी। करवा चौथ में व्रत में सुहागन स्त्रियां भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की के अलावा करवा माता की भी पूजा करती हैं। शाम को चंद्र दर्शन और अर्घ्य देके व्रत का पारण करने की परंपरा है। इस बार करवा चौथ सुबह 6:19 से प्रारंभ हो जाएगा और रात को 8:13 तक रखा जाएगा। व्रत की जो कुल अवधि है वो 13 घंटे 54 मिनट की है। हालांकि ध्यान रखिए कि करवा चौथ का व्रत चांद को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण होता है। अलग अलग जगहों पे करवा चौथ का चांद दिखने का समय भी भिन्न भिन्न होता है, जो कि हर साल होता है। अलग अलग समय पे चांद हर जगह दिखता है। कभी कभी तो बदली होने के कारण चांद दिखाई भी नहीं देता है। जैसे कि इस बार भी बोला जा रहा है कि बारिश हो सकती है और बदली हो सकती है, तो शायद चांद के दर्शन बहुत ही लेट होंगे, देर से होंगे। शिव परिवार की तस्वीर को रखना है हमको, करवा माता की फोटो या चित्र को रखना है। उसके बाद हमको एक करवा लेना है, ढक्कन, दीपक, साबुत चावल, कच्चा दूध, शक्कर, फूल, अगरबत्ती, शहद, चंदन, बिंदी, चुनरी, साड़ी, बिछुआ, मेहंदी, सिंदूर, रुई, कपूर, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी और लकड़ी का सामान, लकड़ी का आसन। भोग के लिए मिठाई चाहिए, 8 पूड़ियाँ की 18वीं, हल्दी और दक्षिणा दान देने के लिए। ये तो होगी हमारी पूजा की सामग्री और उसकी लिस्ट। अब हम पूजा कैसे करें? तो शाम के समय चंद्रमा निकलने से पहले महिलाएं एक साथ भगवान शिव, माता पार्वती और करवा माता की विधिवत पूजा करती हैं। कई कई जगह ये पूजा 4 बजे की जाती है। शाम के 4 बजे इस पूजा को औरतें, मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं, या फिर अपने जो भी आपकी रिश्तेदारी में हैं, सब औरतें आकर के पूरा श्रृंगार करके तैयार होकर के इस पूजा को करती हैं। करवा चौथ की कथा को पढ़ा जाता है, माता रानी का कैलेंडर लगाया जाता है और कैलेंडर के आगे धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल, मिठाई, सारा सामान आप वहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद करवा चौथ की कथा को सुना या पढ़ा जाता है। इसके बाद व्रती महिलाएं जिन्होंने व्रत किया होता है, चंद्र दर्शन का बेसब्री से इंतजार करती हैं। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सबके यहाँ अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं। जैसे किसी के यहाँ कड़ी बनती है, पंजाबी परिवार में हमेशा काली दाल बनती है। सबके यहाँ अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं, दही बड़े बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं। चांद के निकलने पे उसे छन्नी से देखा जाता है, छलनी से देखा जाता है, कहीं कहीं से छन्नी भी कहते हैं। अर्घ दिया जाता है। इसके बाद छलनी से पति का चेहरा देख करके मिठाई या पानी पति के हाथों से पारण किया जाता है। व्रत का पारण इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद सरगी खाने का जो समय है, करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:40 से लेकर के 5:30 तक रहेगा। हिंदू धर्म में करवा चौथ की सरगी खाने के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त है वो अत्यंत उत्तम माना जाता है। आप सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4:40 से लेकर 5:30 तक सरगी खा लीजिए। बहुत ही शुभ समय है ये ब्रह्म मुहूर्त है। उसके बाद पूजा का मुहूर्त क्या है करवा चौथ के? करवा चौथ की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:57 से शाम को 7:11 तक रहेगा। पूजा की जो कुल अवधि है, जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, वो है 1 घंटा 14 मिनट तक का है। करवा चौथ का चांद कितने बजे दिखेगा, ये जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनको बहुत ज़्यादा सताता है। ये हर साल की बात है कि महिलाएं इस बात को ज़रूर देखती हैं कि चांद कब निकलेगा, कब निकलेगा। तो करवा चौथ का जो चांद है वो रात को 8:13 पे नज़र आएगा, ये बोला जा रहा है। इस तरीके से हालांकि अलग अलग शहरों में चांद को जो दिखने का समय है वो अलग हो सकता है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 8:13 पे चांद दिख जाएगा। उस समय आप अपने व्रत का पारण करिएगा।
और विधि विधान के साथ व्रत का पालन करिए और करवा माता से अपने सुहाग के लिए लंबी उम्र की कामना करिए, उनकी उन्नति, तरक्की, सुख संपत्ति की कामना करिए। आपकी सारी मन की मुरादें पूरी होंगी। और करवा चौथ की जो व्रत कथा है वो इस प्रकार है। करवा चौथ पे भगवान गणेश और वीरावती वाली 2 कथाएं पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर करवा माता की पूजा होती है, जिसकी कहानी वीरावती से जुड़ी हुई है। इसके बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पे पूजा में सास के लिए बयाना रखा जाता है। इसमें पूड़ी, मट्ठी, मिठाई, सुहाग का सामान, कपड़े, शगन का लिफाफा, ये सब रखा जाता है। इसके अलावा पूजा में करवे जरूर रखे जाते हैं। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के लिए मिट्टी का बना हुआ करवा, चीनी का बना हुआ करवा, रौली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, फल, कपूर, धूप बत्ती, गंगा जल, चावल, दीपक, रुई, कलावा, बताशे, पंचमेवा आदि का इस्तेमाल होता है। करवा चौथ में गणेश जी की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वे विधि विधान से रोज गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से बहुत प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देने के लिए आए और बोले कि मैं आपकी पूजा से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है आप मांग लो। तो बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगू। उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब मतलबी हैं, अपने मन की बात बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी तो जिंदगी बची है, तो तू क्या अपनी आंखें मांग ले, जिससे कि तेरी बाकी सारी जो जिंदगी है वह सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे, बहू और पड़ोसियों की बातों को सुना और जाके विचार करा कि कोई ना ऐसी चीज मांग लूं जिससे कि बेटा, बहू और मेरा सबका भला हो जाए। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताएं, हमारा वचन है जो आप मांगेंगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी का वचन सुन के बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुन के गणेश महाराज हंसने लग गए। बुढ़िया, माँ तूने तो मुझे ठग लिया। और तथास्तु कह के हंसते हंसते गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे आप बुढ़िया माँ को के मांगे अनुसार उनको आपने सब कुछ दिया, वैसे ही आप हम सबको भी सब कुछ दीजिए। तो गणपति भगवान की जय। जय गणपति बप्पा मोरिया। अब आती है वीरावती की कथा, जो कि सुननी अनिवार्य है। करवा चौथ व्रत पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक साहूकार की वीरावती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से बहुत कमजोरी हो गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी ना गई। वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने एक युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जला के चांद जैसा दर्शन बना दिया। ऐसा दृश्य बना दिया कि बहन को लगे कि चांद निकला है। वीरावती ने उसे सचमुच का चांद निकला हुआ समझा और भाभियों से बोला कि व्रत खोल लो, चांद निकल आया है। भाभियों ने बोला कि तुम खोल लो, हम तो चांद निकलने पर ही खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाइयों की बातों में आ गई और उसने जाके व्रत खोल दिया, क्योंकि उसके भाइयों ने उसके लिए जो नकली था वो चांद बना के रख दिया वहाँ पे आग लगा करके, और बहन अपने भाइयों के झांसे में आ गई। उसने भाइयों के झांसे में आकर के व्रत को खोल दिया। इससे उसके पति की मृत्यु हो गई। यह देख के वे बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से उसने माँ पार्वती की पूजा करी। उसने पूरे साल चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माँ उसे पार्वती माता बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तब से महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं, ताकि उनके पति की लंबी आयु और उनको जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो इस प्रकार से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और पार्वती माता की पूजा अर्चना की जाती है। आप सबको भी करवा चौथ के व्रत की शुभकामनाएं। आपकी भी मन की सारी मन की मुरादें पूरी हों। आप सदा सुहागन रहें। जय पार्वती मैया की जय।